हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी की प्रेपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 20th ऑफ मार्च को स्केड्यूल कर दिया गया है और वही आपका फाइनल डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। इन केस अगर आपका डेट शिफ्ट होती है तो वो अलग बात है, बट आप इसी डेट को मार्क कर लें, इसी दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपनी प्रेपरेशंस को अच्छे से बूस्ट कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट ये आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो जनरली आपने न्यूज़ देखी होगी, तो ये आपके लिए ज़्यादा एक टफ टास्क नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, स्कूल्स आर सेटिंग अप एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड टेकिंग। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है: टेस्ट, स्टेप्स, स्क्रीनिंग एंड कंडीशंस। तो टेकिंग जब आ गया हम स्टेप्स, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेप्स। टेकिंग स्टेप्स to restart learning on campus, hoping to reopen school later, if not sooner. While school, यहाँ पर तो नेक्स्ट में आएगा यहाँ पर आपका while, WHIL. While schools are preparing themselves to restart, most parents are still not sure of sending their टीचर्स, ड्राइवर्स, स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। तो बच्चे ही जाएंगे स्कूल, और यहाँ पर देखिए पेरेंट्स के आपके वो चिल्ड्रन ही होंगे। स्टूडेंट तो वो तब होंगे, टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन होता है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन आएगा। टू स्कूल, पेरेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पर आ गया प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, आर पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन टेकिंग सफरिंग एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आएगा एक्सपोजर। To health risk, parents in general say that they have always tried to keep their children away from products, electronics, lesson or devices like, यहाँ पे आपका आ जाएगा डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। देखिए जितना भी आपके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो ये आपके क्या है, डिवाइस। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आने वाला था, तो यहाँ पे आपका डिवाइस ही आ गया। देखिए फ़ोन्स, क्योंकि बताया मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स या क्या है आपके डिवाइस। बट द करंट कोविड-19, अभी अब देखते हैं हम कैसे बनेगा ये। तो आपने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स की जो आपके एडिक्वेट फैसिलिटीज़, जितनी भी ज़रूरतमंद आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि आपकी स्कूल में लर्निंग दोबारा स्टार्ट की जा सके। वाइल स्कूल आर प्रिपेयरिंग, जहाँ पर स्कूल प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ पर जो मोस्ट पेरेंट्स हैं, मतलब माँ बाप हैं, वो कन्फ्यूज हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। और स्पेशली आपके जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में लोग ज़्यादा मतलब चिंतित हैं, क्योंकि उनको एक्सपोजर हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं आएगा, कि एक्सपीरियंस तो कुछ और चीज़ होता है। कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए आपका कोरोना वायरस को लेकर इतना वो नहीं हो सकता कि वो इतना बड़ा खतरा मोल ले। तो यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा सूटेबल, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं, टेकिंग ये भी नहीं और सफरिंग भी नहीं। बाकी यहाँ पे आपके डिवाइसेस आ जाएगा। तो होपफुली देखिए बहुत इजी था, इतना टफ नहीं था। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, और जो आपका एग्ज़ाम 12th बेस पर ही होता है। तो आप पैसेज अच्छे से रीड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो आगे पीछे लिंक होता है, तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ये ज़्यादा इसके करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपके पास दिया क्लोजर। तो ये तो बहुत ही ईजी था, तो यहाँ पर आपका जो ये आंसर सही है। देखिए जब भी आप, ये तो बहुत इजी था क्योंकि आपको पता है ऐसी स्पेलिंग्स आपने कभी देखी नहीं होंगी। जब भी आप एग्ज़ाम में होते हैं, तो जितना मर्जी इजी क्वेश्चन हो, अगर आप श्योर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इवन अगर आप उसे घर में करें तो आपके लिए वो बहुत ही आसान होता है, बिकॉज़ वहाँ पर आप सिलेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ईजी या टफ नहीं होता है, आप किस तरीके से उसे टैकल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर एरर बताना है और वहाँ पर क्या आना चाहिए था। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इट मस्ट बी देयर, इट्स नॉट आर बुक, इट मस्ट बी देयर्स। तो यहाँ पर क्या आना, देयर्स की जगह क्या आने वाला है, यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन डी, THEIRAES। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको एरर डिटेक्शन बताना है। कल्पना लिसन्स ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग एवरी इवनिंग एट होम। तो यहाँ पर क्या आपका एरर डिटेक्शन है, कौन से पार्ट में है। तो यहाँ पर आपका आएगा कल्पना लिसन्स ओल्ड हिंदी, इसमें आपका एरर है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको बताना है इंडल्जेंस का। तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका ऑप्शन 2 लीनियंसी।
नेक्स्ट है आपका बाय द सेम टोकन। आपसे ये ईडीएम है, आपसे पूछा गया इसका मतलब क्या होता है बाय द सेम टोकन का। तो इसका जो हमारा मतलब होता है हम सॉरी इन द सेम वे, बाय द सेम वे। तो ये ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। टुडे बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड डैश इज अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। तो यहाँ पे आपका आर वॉज हैव और इज आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा जस्ट अ सेकेंड, इन टूडेज वर्ल्ड टूडेज बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड इज अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर एंटोनियम चूज करना है स्लाई का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ऑनेस्ट। डैश फॉर वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। तो यहाँ पर जो आपका चेज परस्यूट या ट्रैक या सर्च, तो यहाँ पर सर्च आएगा, चेज तो नहीं होता है। जब आप किसी का पीछा करते हैं तो वहाँ पर आपका चेज आता है। तो यहाँ पर द चेज फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप अ ईयर। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का, देखिए प्रोटेस्ट बहुत ही कॉमन शब्द है, हम सुनते रहते हैं। तो आपको सिनोनियम बताना। प्रोटेस्ट कब होता है? जब आप किसी की बातों से सहमत ना हो, तो मतलब आप उन पर ऑब्जेक्ट, आपको कोई आपत्ति हो। तो आपका ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर। वन वो इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। जो दूसरे के उसमें इंटरफेयर करता है या बाधा डालता है, उसे अपने सेल्फिश रीजंस के कारण उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम इंटरलोपर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फॉर स्ट्रेंजर इंटरप्रेटर तो आप जानते ही हैं। रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिहेबिलिटेट। आपने देखा भी होगा जितने भी ड्रग एडिक्ट होते हैं तो इन्हें हम रिहैब सेंटर्स भेजते हैं, ताकि वहाँ पर इनका जो नशा निवारण केंद्र जिसे हम कहते हैं वही आपका रिहेबिलिटेट होता है। रिफर्बिश आपने सुना होगा, जैसे आपकी फ्लिपकार्ट्स पे डील्स चल रही होती है, जब आप अपना वहाँ से आप रिफर्बिश मोबाइल ले सकते हैं, मतलब जो आपका यूज़ फ़ोन होता है वहाँ पर आपने देखा होगा। रेनोवेट तो होता है जैसे आप सजाने से रिलेटेड होता है रेनोवेशन। तो आप ये आपको पता ही है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज आर मैनी बर्ड्स इन द वेरेंडा टुडे, हेमा प्लीज़ फीड दोज। तो आपको बताना है फीड दोज की जगह पर क्या आएगा। वो यहाँ पर आएगा प्लीज़ फीड देम, प्लीज़ फीड देम। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बेयर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 to 7 months। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका सब्सटीट्यूशन होगा फॉर ऑलमोस्ट, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बेयर गोज विदाउट फूड फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 months। तो आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कीप समवन इन द लूप। कीप समवन इन द लूप इडियम का मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है आपका गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना टेंसाइल का। टेंसाइल का मतलब होता है स्ट्रेचेबल। जब आप ऐसे टेंसाइल खींच रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं टेंसाइल। दूसरा होता है कंप्रेसिबल। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे या बर्थडे। तो यहाँ पर आएगा एट हर बर्थडे नहीं, यहाँ पर आएगा ऑन हर बर्थडे। तो बर्थडे, सॉरी, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है आपको एरर डिटेक्शन करनी थी। एट हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे होना चाहिए था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड जेलस। देखिए जेलस तो आपके पास ये भी होता है GAALOUS। इसका मतलब तो आपको पता ही है ईर्ष्या। इसका मतलब होता है, देखिए सुनने में दोनों सेम है बट स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। तो इसका मतलब होता है आपका उत्साह। आप ये ज़रूर याद रखें। तो एंक्शियस होता है आपकी चिंता। एनॉय तो आपको पता ही है, ईगर भी आपको पता है। इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासी।
तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आपका जो एंटोनियम है वो आपका है इनडिफरेंट। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून में ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून क्या है? ये है आपका मैटिनी, मैटिनी शो कहते हैं ना। तो ऑप्शन 4 था आपका राइट आंसर। स्क्रीनिंग तो आपने देखा होगा कि मूवी की स्क्रीनिंग जब आप अपने क्लोज वंस को अपनी मूवी दिखाते हैं तो ये आपका स्क्रीनिंग होती है। ऑफ द ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्कूल आपने गाना भी सुना होगा, शायद प्रेम ढिल्लो का था, मुझे याद नहीं है। तो ओल्ड स्कूल का मतलब होता ओल्ड फैशन इन थॉट्स। तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको एक पता भी चल रहा होगा कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एलडीआर का, तो वहाँ पर भी मैंने जो आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं या आपके जो सिनोनिम्स करवाए हैं उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम अपने डिस्कशन में ले चुके हैं पहले भी साइंस में, वो वहाँ पर पूछे गए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रेपरेशंस अच्छे से करें। बाकी वीडियोस को आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।